हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विद न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्ती आई थी, यानी आरओ और एआरओ कि इसका जो पेपर है आज 11 तारीख को ये संपन्न हो गया है। और काफ़ी अच्छा जो पेपर आया था और निश्चित तौर पर आप लोगों ने अपना पूरा तन मन साथ में धन भी लगाकर जो इसकी तैयारी है वो की थी और पूरे जी जान के साथ इसमें आप जी तोड़ मेहनत के साथ लगे हुए थे। तो निश्चित तौर पर अगर आपने इतना सब किया था तो परिणाम भी इसका आपको जो है अच्छा देखने को मिलेगा। तो अगर बात करें आज के पेपर की कि पेपर कैसा रहा, इसका लेवल क्या रहा और इसमें जो कट ऑफ है इस बार कितनी जा सकती है, तो इन सब सारी चीज़ों को देखने वाले। तो अगर सबसे पहले बात करें जीएस के पेपर की, तो देखिए जीएस में आपके 140 क्वेश्चन पूछे गए। तो अगर आप 80 क्वेश्चन के समथिंग कर लेते तो बहुत ही अच्छा रहता। लेकिन अगर लेवल की बात की जाए तो पेपर इस बार ऐसा नहीं कहेंगे कि आपके सर के ऊपर से निकल गया होगा। आप जानते होंगे चीज़ें ऐसी थी कि या तो आपको पता है या तो आपको पता नहीं है। बस ऐसी मतलब इस प्रकार का क्वेश्चन जो है वो सेट किया गया था कि या तो आप कह सकते हैं कि हाँ ये मुझे आ रहा है या फिर ये नहीं आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन पेपर जो है काफ़ी जो लेंदी था, आपका टाइम ही उसमें इतना ज़्यादा निकल गया होगा पढ़ते पढ़ते करते करते कि आपको खुद ही लगने लगा होगा कि यार समय निकला जा रहा है। तो पेपर जो काफ़ी लेंदी था, एक प्रश्न है उसमें आपके 5 प्रश्न बन रहे हैं। तो इस प्रकार से और आयोग का पैटर्न भी कुछ कुछ ऐसा ही है और आयोग पूछता भी इसी प्रकार से। लगेगा आपको कि सरल है, आसान है, लेकिन कब वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो जिन लोगों ने पेपर दिया है उन लोगों से बातचीत हुई है, पेपर भी देखा है, तो पहले तो उन्हें आसान लग रहा था कि हाँ पेपर आसान है, लेकिन धीरे धीरे अब जो पेपर है वो उन्हें डिफ़िकल्ट लगने लगा है। और अभी तक उन्हें जहाँ 100 और 110 क्वेश्चन पहुँच रहे थे, तो घर आते आते वो 90 पे आ गए होंगे और आंसर की मिलाएंगे तो 80 पे, और जब ऑफिशियल आंसर की मिलाएंगे तो 70 से 75 क्वेश्चन पे आ जाएंगे। और ये अच्छे खासे स्टूडेंट्स की बात की जा रही है, उनकी बात नहीं की जा रही है जिन्होंने पढ़ाई नहीं ढंग से की है, ठीक है। तो ये उनकी बात की जा रही है जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की है। तो अगर आपका आप देखिएगा कि कैसा क्या है, आंसर की से मिलाइएगा। 70, 72, 75 इसके समथिंग आपका स्कोर हो रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा जो स्कोर है वो है। और पेपर का जो लेवल रहा है वो मीडियम टू जो सॉरी मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट है वो रहा है। मॉडरेट में डिफ़िकल्ट ऐसा नहीं कि बहुत डिफ़िकल्ट रहा है, पेपर मॉडरेट ही रहा है। मॉडरेट में भी बिल्कुल अगर 3 कैटेगरी कर दे तो लो लेवल का जो मॉडरेट था, बस लेंदी था पेपर, इस वजह से ये जो मॉडरेट है या डिफ़िकल्ट कह सकते हैं वो है। वरना पेपर में इतने सारे फैक्ट और ये सारी चीज़ें थे कि आपने इतना टाइम मिला हुआ था आपको कि अच्छे से पढ़ाई की होगी, तो निश्चित तौर पर आपको देख के लग रहा होगा कि हाँ मुझे सब कुछ जो है आ रहा है। तो पेपर उतना भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था कि आप इसको एकदम हुआ बना दें, लेकिन आयोग है, यूपी पीएससी है, तो इतना भी हल्का आपको नहीं दे देगा। तो पेपर का स्तर बहुत बढ़िया था। बाकी अब जो आपको करना था वो आप कर चुके, अब आगे समय सिर्फ और सिर्फ परिणाम का है। और अगर अब बात करें हिंदी की, तो हिंदी में तो कोई भी दोहराया नहीं है कि आपने निश्चित तौर पर अच्छी जो तैयारी है वो की होगी और आपका जो स्कोर है 50 से 55 के बीच में रहने वाला है, इससे कम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि 2-4 क्वेश्चन को अगर छोड़ दिया जाए तो वही थोड़े से डिफ़िकल्ट जो है लगे, बाकी हिंदी आपकी इजी टू मॉडरेट ही रही है। अब जिसने पढ़ाई नहीं है तो उसके लिए तो यही कहेंगे कि भाई आपके लिए तो डिफ़िकल्ट क्या महा डिफ़िकल्ट था। लेकिन जिन्होंने भी डेली अगर 1.5-2 घंटे भी हिंदी को देखा है अच्छे से, तो उनके लिए ये जो पेपर था हिंदी वाला इजी से मॉडरेट के बीच में रख सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी ऐसा डिफ़िकल्ट उसमें हिंदी में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, 2-4 क्वेश्चन तो आते ही हैं, वरना अगर नहीं आएंगे तो फिर आयोग की भी एक जो गरिमा है वो है। और अगर बात की जाए कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो अभी देखिए इस पे एनालिसिस किया जा रहा है। आप लोग भी अपना जो आंसर की वगैरह है उसको मैच कर लीजिए, फिर आप बताइए कि आपके कितने प्रश्न जो है जीएस वाले पोर्शन में सही हो रहे हैं, कितने आपके जो हैं हिंदी वाले पोर्शन में सही हो रहे हैं। तो फिर बाद में अभी और लोगों से भी जो है और स्टूडेंट से बात की जा रही है और फिर एनालिसिस इसका किया जाएगी कि जो कट ऑफ है वो समथिंग कितनी रह सकती है। लेकिन अभी जो मोटा मोटी जो अंदाज़ लगाया जा रहा है पेपर के लेवल को और इन सब चीज़ों को देखकर, तो यही लग रहा है कि जो आपकी कट ऑफ है वो 120 और 25
कि समथिंग ही जो है रहने वाली है, ऐसा नहीं कि बहुत हाई या फिर बहुत लो जाएगी। सीटें भी ज़्यादा हैं क्योंकि, है ना, तो और स्टूडेंट तो ज़्यादा ही हाई हैं, उनकी तो बात ही मत करिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो बस अब आप जो कर सकते थे कर लिया है। बाकी एनालिसिस करते हैं कट ऑफ का, आगे देखते हैं क्या कैसे रहता है। बाकी अब आगे 17 मार्च को एक और जो आपका महायुद्ध है उसकी तैयारी में आप आज रेस्ट करिए, कल रेस्ट करिए, और मेरी तरफ से आप परसों भी रेस्ट करिए, और फिर इसके बाद जो तैयारी है उसमें फिर से दोबारा से लग जाइए। अगर आप जो आयोग का पीसीएस वाला एग्ज़ाम है वो देने वाले हैं, अगर नहीं देने वाले हैं तो भी तैयारी में लग ही जाइए। चलिए मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।